एक बिहार में कहावत है, कौए के पात का, घोड़े के लात का, नरेंद्र मोदी जी के बात का कोई पता नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी तीनों लोक में सबसे झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री, जुठलेश्वर प्रधानमंत्री हैं। तो देखिए, साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में, उनके पास दो चार साधु हैं, बागेश्वर की तरह, पौने दो आंख वाला कानिया लाला हरामदेव की तरह, जो ताली तो क्या कहेंगे सर, आज बिल्किस बानो की जीत हुई है, महिलाओं की जीत मानी जा रही है। देखिए, सिर्फ बिल्किस बानो की जीत नहीं है, ये हम सभी 140 करोड़ भारतीयों की जीत है, ये भारत के संविधान की जीत है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जिसका चीरहरण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया था, ये उसकी जीत है। जब चुनाव था गुजरात में, प्रधानमंत्री जी ने चुनावी फायदा लेने के लिए भारत के संविधान को तार-तार किया और जो कानून में शक्तियां थी उन शक्तियों को छीन करने की कोशिश की गई। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने फिर से देश के लोगों का दिल जीता है और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा बढ़ा है, देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा बढ़ा है, देश के संविधान पर भरोसा बढ़ा है। आज चर्चा हो रही है उस भाषण की जब प्रधानमंत्री लाल किले से महिला सम्मान, महिला अधिकार की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, और दूसरी ओर इन्हीं बलात्कारियों को रक्षा दी जा रही है, इन्हें सुरक्षा दी जा रही है। देखिए, प्रधानमंत्री की बात तो कालनेमी राक्षस की तरह है, रावण की तरह है, जो बोलते वो डिफरेंट नहीं करते। प्रधानमंत्री अपने आप को सलमान खान समझते हैं। प्रधानमंत्री के बातों का एक तिल के बरोबर देश की जनता ही नहीं, पूरे विश्व के लोग भरोसा नहीं करते। प्रधानमंत्री एक तिनके के बरोबर, एक बिहार में कहावत है, कौए के पात का, घोड़े के लात का, नरेंद्र मोदी जी के बात का कोई पता नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी तीनों लोक में सबसे झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री, जुठलेश्वर प्रधानमंत्री हैं। तो इस प्रधानमंत्री की बात ही नहीं कीजिए। नारी सम्मान कहाँ से होता? चिराग तले अंधेरा। अरे नारी सम्मान तो तब होता जब वो अपनी धर्मपत्नी को लेकर मंदिर के शिलान्यास के समय जाते। आपने रामायण देखी होगी, प्रभु श्री राम अपनी धर्मपत्नी माता सीता के लिए लंका तक की यात्रा तय की, रावण का वध किया। प्रभु श्री राम, उसी प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में प्रधानमंत्री जी अकेला जाते हैं। रामायण में आपने देखी होगी, प्रभु श्री राम जब अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं तो माँ सीता की प्रतिमा सोने की बनाई जाती है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब जाकर यज्ञ शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में बगैर जोड़े का कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, सबसे पहली बात। और प्रधानमंत्री नारी सम्मान की बात क्या करेंगे? प्रधानमंत्री को दो चुटकी सिंदूर की कीमत का नहीं पता है। अगर पता होता तो ये राम मंदिर के उद्घाटन में जसोदाबेन जी को ले जाते हैं। नहीं हो तो कम से कम उनका सोने का नहीं बना के प्लास्टिक का बना के ले जाइए। लेकिन बीजेपी महिलाओं सम्मान में जो है लगातार वादे करती है। उज्जैन में रेप कांड हुआ, तुरंत बुलडोजर चल गए थे। कमाल करते हैं आप जैसी पत्रकार। आप लगता है रूपका लियाकत जी से सीखे का कि अंजना कश्यप जी से सीख के आई हैं। अरे भाई, दावे कर रहे हैं हम। बीजेपी का दावा एको को आप बता दीजिए जो सही हुआ हो। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का नेता, जिसका बाप भी नेता था, अपनी प्रेमिका को गाड़ी से कुचल दिया। प्रधानमंत्री कुछ बोले, ट्वीट किए। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नए साल के जश्न में शराब के नशे में 16 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा। प्रधानमंत्री कुछ बोले। कुलदीप सेंगर को कैसे नहीं बचाने की कोशिश की गई, आपको भी पता है। बहन मनीषा में आपको पता है, अभी उत्तर प्रदेश में एक विधायक कैसे जेल गया है। और प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया था कपिल मिश्रा, उस कपिल मिश्रा को सजा देने के बजाय कपिल मिश्रा को सम्मान दिया गया, बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। जिस लड़की को अगवा करने की बात, चिराग तले अंधेरा, गुजरात से 40,000 से 45,000 लड़कियां गायब हैं, कभी उस पर बात होती है क्या? लेकिन देश के, सुन लीजिए पूरी बात तो फिर सुनने जा रही, सुन तो लीजिए ना। अरे क्या आरोप कर लिया? BHU वाले में जो वो अगर वीडियो माने नहीं मिलता तो क्या जो भाजपा IT सेल के लोग, जिसके संबंध भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से है, महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी के साथ है, प्रधानमंत्री जी के साथ है, IT सेल का प्रमुख है, और वो आदमी गैंगरेप किया, तो आप सोच सकते हैं। देखिए, रेप की घटनाएं, यौन शोषण की घटनाएं 100 में 1% भी निकल के नहीं आती है लोक लाज के चक्कर में। तो पूरा NCRB का डाटा अगर उठा के आप देखेंगे
तो भारतीय बलात्कारी पार्टी में सारे एनसीआरबी का डाटा कहता है कि हिंदुस्तान के जितने बलात्कारी हैं उसमें 50 से 60% भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। आप देख लीजिए, हाथरस की घटना देख लीजिए, उन्नाव का घटना देख लीजिए, आप यूपी में आए दिन होते रहता है। यूपी में तो एक छात्रा ने के साथ छेड़खानी का उसके पिताजी ने विरोध क्या किया, उसके पिताजी को गोली मार दी। कहाँ सुरक्षित है वो? दूरबीन वाले कहाँ गए? सर में बाल नहीं है, मुंह में दांत नहीं है, वो क्या लड़कियों की सुरक्षा की बात करेगा? अब बोले महिलाएं गहना जेवर पहन के घूम लेगी। अरे कहाँ से घूम लेगी? बीएचयू में दूरबीन फेल हो गया अमित शाह जी का। समझिए, ये जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। क्या लगता है पंकज जी, अगर बीएचयू के छात्रों ने आंदोलन न किया होता, धरना न किया होता, तो वो आरोपी जो 2 महीने बाद गिरफ्तार हुए वो अब तक भी ना हुए होते? क्या होगा उनका? वो छूट जाएंगे कुछ दिन, कुलदीप सेंगर की तरह पैरल पर। आप देखिए, ये देश में आंदोलन को कुचला जा रहा है। लोगों के फेसबुक तक आरएसएस की ऐसी पकड़ है कि अगर गवर्नमेंट से सवाल पूछेंगे फेसबुक ब्लॉक कर दिया जाता है, ट्विटर ब्लॉक कर दिया जाता है, जहां यूट्यूब चैनलों पर अध्यादेश ला रही है। ये तो इतने तो गोरे अंग्रेजों ने भी शासन मने कुकर्म नहीं किया था जितना नरेंद्र मोदी जी कुकर्म कर रहे हैं। देश के लोगों को डराया जा रहा है। 2019, 20, 21 में वैकेंसी निकली थी सेना की, छात्रों से पैसे लूटे गए थे मोदी सरकार के द्वारा। आप बताइए, 80% आबादी हिंदुओं की है, हिंदुओं के पैसे लूटने वाली ये सरकार, कालनेमी के ये लोग हैं, कालनेमी के मानने वाले लोग हैं, रावण के मानने वाले लोग हैं। हिंदू हिंदू कह के वो लड़की कौन थी? हिंदू ही तो थी। आप बताइए ना, रेलवे रिजर्वेशन कैंसिल, जो वेटिंग है कैंसिल नहीं होता, उसका पैसा कौन लूट रहा है? रेलवे लूट रहा है। 80% आबादी हिंदुओं की है, तो पैसा किसका लूटा जा रहा है? मिनिमम बैलेंस के नाम पर लूटा जा रहा है। किसका पैसा लूटा जा रहा है? हिंदुओं का लूटा जा रहा है। तो जागो हिंदू जागो, प्रधानमंत्री की बातों पर एक तिल के बराबर भरोसा नहीं करने का। क्या लगता है 24 में इसका असर दिखाई देगा? इन सारे कांडों का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है और इस बार चुनाव में असर दिखेगा, जनता क्या अपना फैसला सुनाएगी? बात बताइए, हाँ। आप लोग कैसे असर दिखेगा? छात्र वोट नहीं दे रहा, नौजवान वोट नहीं दे रहा, महिला वोट नहीं दे रही, खिलाड़ी वोट नहीं दे रहा, कर्मचारी वोट नहीं दे रहा, किसान वोट नहीं दे रहा, महिला वोट नहीं दे रहा, तो ईवीएम में कहाँ से जिन आता है? आप बताइए। दूसरी बात, आप पत्रकार हैं, प्रधानमंत्री जी ने स्पीच दिया था कि ईवीएम से चुनाव, भाइयों एवं बहनों, मित्रों, तो ईवीएम पर गला फाड़ रहे थे नरेंद्र मोदी जी। तो चुनाव आयोग को नरेंद्र मोदी जी पर एफआईआर करना था, चूंकि वो उन्होंने भारत को गुमराह करने की कोशिश की। मध्य प्रदेश में देखा होगा, एक जिलाधिकारी पोस्टल बैलेट की गिनती मतगणना से पहले कैसे कर सकता है? ये तमाम चीज़ें देश को गुमराह किया गया है। हम प्रधानमंत्री का आपको स्टेटमेंट सुनाते हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी ईवीएम पर क्या बोलते थे। अगर ईवीएम के बारे में जो प्रधानमंत्री ने बोला, प्रधानमंत्री को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। जब चुनाव होता है ना, तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं। आज भी, तो आज क्या हो गया? में भी इनके कथनी और करनी में इतना फर्क है। इन्होंने देश को और देश के लोकतंत्र का चीरहरण किया है। ये जबरदस्ती पैसों के जोर पर, लाठी के जोर पर जो मतदाता वोट नहीं दे रहा, उसका वोट। एक बात बताइए, आप लोग भी तो रोटी ही खाते होंगे, इतना तो कॉमन सेंस आपको भी है। आप एक बात बताइए, कर्मचारी वोट नहीं दे रहा, महंगाई के कारण भारतीय वोट नहीं दे रहा, छात्र जो छात्रों से वैकेंसियों के नाम पर पैसे ठगे गए वो छात्र नहीं दे रहा, युवा इसलिए नहीं दे रहा कि 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और देश के खिलाड़ी नहीं दे रहे चूँकि देश के पहलवान बेटियों को इंसाफ नहीं मिला, तो कौन दे रहा है वोट? तो क्या लगता है 24 में ईवीएम बैन होगा और जो बैलेट पेपर से इस बार का चुनाव कराया जाएगा? देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए और देश के प्रबुद्ध मतदाताओं को ईवीएम फोड़ो अभियान चलाना चाहिए। ईवीएम का बहिष्कार, अगर बहिष्कार से बात नहीं बनती है तो चुनाव के दिन जहां भी मतदान केंद्रों पर ईवीएम हो, ईवीएम में तोड़फाड़ करनी चाहिए। ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है, और किसी भी सूरत में जो आदमी देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करेगा,
जो देश के संविधान को धत्ता बताएगा, जो देश की आवाम के जन आकांक्षाओं को रौंदेगा, चीरहरण करेगा, अपहरण करेगा, हम उसका विरोध करेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछूंगी आपसे। अमीश देवगन नेशनल मीडिया पत्रकार हैं, वो कहते हैं राम मंदिर पर आजकल बहुत विवाद है। वो कहते हैं कि अगर राम मंदिर जाएंगे अस्पताल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हाँ, गुल्लू को पत्रकार कम, हाँ, भाजपा का भांड है। हाँ, उन्हें ये नहीं पता इन पत्रकारों को कि मंदिर की जहाँ तक बात है, देखिए राम और कृष्ण भारत के कण-कण में है, हर दिल में है राम। तो उस बेवकूफ़ को पत्रकार किसने बनाया? हमें तो लगता है कि जर्नलिज्म का कोर्स भी पता नहीं चोरी करके पास किया होगा। आपने रामायण देखी होगी, गुल्लू को पता होना चाहिए कि प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए तो प्रभु श्री राम ने, मूर्छित मतलब बीमार हुए, तो प्रभु श्री राम ने संजीवनी बूटी मंगाई, सुसैन वैद्य को बुलाया। जो हमारे आराध्य हैं वो कहते हैं कि दवाई और डॉक्टर की ज़रूरत है, और 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार गुल्लू ये कहता है कि अस्पताल की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा, समझिए। दूसरी बात, जो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है वो हिंदू विधि विधान से नहीं हो रहा है। हिंदू विधि विधान के मुताबिक इसका राजनीतिकरण कर रही है भाजपा और प्रधानमंत्री। सबसे पहले कि देखिए, जब आधा अधूरा मंदिर है तो उसका उद्घाटन नहीं होता, उसका शिलान्यास नहीं होता है। चूँकि 2024 का चुनाव है इसीलिए ये किया जा रहा है। यजुर्वेद शुक्ल में, हरिवंश पुराण में, मार्कंडेय पुराण में सबसे पहले ये वर्णित है कि नींव भरी जाती है, फिर भवन तैयार होता है। समझिए, विधि विधान से जब भवन बनकर तैयार हो जाता है तब उसे सुविधा के अनुसार 3 साल, 3 महीने, 21 दिन, 9 दिन या फिर 3 दिन के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। यह हिंदू सनातन परंपरा का रिवाज है, और ये अवधि पूरा होने के बाद अलग अलग अनुष्ठान किए जाते हैं। सुविधा के हिसाब से 27 दिन, 9 दिन या 3 दिन तक चलता है। विग्रह की शुद्धि होती है, विग्रह मतलब मूर्ति। ये प्रक्रिया लगभग 7 दिन चलता है। हमको एक बात बताइए, जैसे मूर्ति का भूवास कराया जाता है, अन्नवास किया जाता है, पुष्पवास किया जाता है, फलवास किया जाता है, जलवास किया जाता है, फिर स्नान, फिर प्राण प्रतिष्ठा, ये जो किया जाता है कम से कम 24 घंटे का समय लगता है। और तो और आप ये समझिए कि अयोध्या का पूरा भवन जब बनकर तैयार नहीं हुआ है तो यह सब प्रक्रिया कैसे होगी? तो ये भी तो देखना पड़ेगा ना, बीजेपी को उत्तर प्रदेश लोकसभा मायने में सबसे ज़्यादा सीटें रखती हैं, तो पहले ही करना पड़ेगा चुनाव से। देखिए, हम एगो बात हमको नहीं समझ में आता है, सब काम प्रधानमंत्री कर लेते हैं। जिलेबी वही बनाए, क्रिश्चनों के साथ वही रहे, किसानों के साथ वही रहे, फ्रांस में वही गए, भीख वही मांगे, और बादल से राडार को वही छुपाए, योग गुरु वही बन गए, धर्म गुरु वही बन जाएंगे। अरे भैया, हमारे सनातन परंपरा में धर्म गुरु हैं, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा है। देखिए, साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में, उनके पास 2-4 साधु हैं, बागेश्वर की तरह, पौने 2 आँख वाला कानिया लाला हरामदेव की तरह जो ताली बजाता है। आपने रामायण और महाभारत देखी होगी, महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र कभी राजा दशरथ के सामने हाथ जोड़कर खड़े नहीं होते थे, राजा दशरथ खड़े होते थे। ये सनातन परंपरा की ताकत है। और जिस तरीके से हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। दूसरी बात, आपने रामायण देखी होगी, रामायण में आपने साफ साफ देखा होगा, गुल्लू को ये भी नहीं पता है, जब प्रभु श्री राम अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर रहे थे तो माँ सीता को चूँकि उन्होंने परित्याग किया था, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़कर आए थे, तो उन्होंने क्या किया, माँ सीता का सोने का मूर्ति बनाकर प्राण प्रतिष्ठा कर, चूँकि वो जोड़ा थे, विवाहित थे। आप बताइए, प्रधानमंत्री विवाहित होते हुए 2 चुटकी सिंदूर की कीमत नहीं जानता है। बेचारी जसोदा बहन बुढ़ापे में आजमा लेते, साथ तो रख लेते। अब जो प्रभु श्री राम माँ सीता के लिए लंका तक की यात्रा तय किया और जो रावण का वध किया, वो प्रधानमंत्री जसोदाबेन को नहीं अपना रहे, तो कम से कम नहीं सोने का तो प्लास्टिके का जसोदाबेन बना के ले जाइएगा उद्घाटन में प्रधानमंत्री जी।
चलिए, बढ़िया। आज तो जसोदा मैन जिंदा है तो उनको ले जाइए राम मंदिर में। ये सनातन हिंदू परंपरा के खिलाफ। और 22 तारीख को कौन सा मुहूर्त है बताइए ना आप हमको। आप रामनवमी के दिन करते, आप वैवाहिक जोड़ा हैं तो आप जसोदा मैन को लेके जाते। तो हिंदू सनातन परंपरा में 4 हमारे जो शंकराचार्य हैं, पीठाधीश्वर हैं, और अयोध्या में तमाम बड़े बड़े संत हैं, उन संतों से कराते हैं। आप भी संत हो जाइएगा। गजब की बात कहते हैं। तो